हाथ उठा करके बोलेंगे या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और बोल करके दिखाएं या रसूल अल्लाह। वो अगर चाहे खुर्शीद को काला कर दे, वो अगर चाहे खुर्शीद को काला कर दे, दूसरी चीज से किसी दुनिया में उजाला कर दे। वो अगर चाहे खुर्शीद को काला कर दे, दूसरी चीज से किसी दुनिया में उजाला कर दे, उसकी कुदरत से कुछ भी तो नहीं नामुमकिन, उसकी कुदरत से कुछ भी तो नहीं नामुमकिन जुल्मतों को गिजिया बख्शने वाला कर दे। उसकी कुदरत से कुछ भी तो नहीं नामुमकिन जुल्मतों को गिजिया बख्शने वाला कर दे। हाफिज फरमान साहब, हाफिज शान आलम साहब का इंतकाल हुआ। तमाम तर शुरकाए गम बस यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। शान आलम साहब ने भी पढ़ा, मैं भी यही चाहता हूँ। दुनिया से जाने वाले तेरी याद आ रही है, वापस न आने वाले तेरी याद आ रही है। जिस दिन से तू गया है घर सूना हो गया है, खुशियां लुटाने वाले तेरी याद आ रही है। दुनिया से जब मैं हारा तूने दिया सहारा, सीने लगाने वाले तेरी याद आ रही है। होने दिया न जाहिर और चुप मेरी खातिर, सीने लगाने वाले तेरी याद आ रही है। मकसूद की ये शोहरत है तेरी ही बदौलत, हिम्मत बढ़ाने वाले तेरी याद आ रही है। मिलने को तो वो मुझसे पल भर नहीं मिलता, दिल उससे मिला जिससे मुकद्दर नहीं मिलता। कुछ दिन तो नसीर आओ के घर पे रहा जाए, लोगों को शिकायत है कि ये घर पर नहीं मिलता। कुछ दिन तो नसीर आओ के घर पे रहा जाए, लोगों को शिकायत है कि ये घर पर नहीं मिलता। ऐ लोगों, बहुत तेजी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं खिताब फरमाने के लिए दावत सुखद देने जा रहा हूँ। तशरीफ लाते हैं खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत, मुस्लिह को मिल्लत, मुहाफिज मसलक आला हजरत, खतीब बेबाक, खिताबत के मैदान में हलचल मचा देने वाला खतीब, औलाद रसूल, औलाद नबी, औलाद अली, जिनसे मेरी मुराद हुजूर मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला अज़हरी की बारगाह के पुरवकार में अक़ीदतमंदाना अरीज़ा पेश किया जाता है। हुजूर तशरीफ लाएं, हम सब सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। आप हज़रात मोहब्बत के साथ में नारा लगा लें, हिज्र में इतना खसारा तो नहीं हो सकता, एक ही इश्क दोबारा तो नहीं हो सकता, चंद लोगों की मोहब्बत ही काफी है मियाँ, शहर सारे का सारा हमारा तो नहीं हो सकता। कब तलक कैद रखूं आंख में बीनाई को, सिर्फ ख्वाबों से गुजारा तो नहीं हो सकता। दिल की बीनाई को भी साथ मिला ले गौहर, आंख से सारा नजारा तो नहीं हो सकता। दिल की बीनाई को भी साथ मिला ले गौहर, आंख से सारा नजारा तो नहीं हो सकता। हजरत के इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत की फजाओं में फरमा लें। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ में नारा लगा ले, मोहब्बत से बोल करके दिखाए नारे तकबीर। माशाअल्लाह, मजमा अभी तक जवान है, ये सब फैजान शहे समनान है। आप हजरत परेशान न हो, मोहब्बत के साथ में नारा लगाइए, मोहब्बत से बोल करके दिखाइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला अज़हरी जलसे इसाले सवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कलम की कोक में दिल का लहू जरूरी है, नबी की नात से पहले वुजू जरूरी है। तुम उससे पहले नाते नबी लिखो महशर, नबी का कौल अमल रूबरू जरूरी है। तराजू में जफाएं तोलना बेहद जरूरी है, अदू के राज अब तो खोलना बेहद जरूरी है। जफा शियार से बचने की आरजू है अगर, सितम करो का महल्ला उजाड़ ना होगा। तराजू में जफाएं तोलना बेहद जरूरी है, अदू के राज अब तो खोलना बेहद जरूरी है। ये खामोशी हमारे लिए बुरे दिन ले आएगी, बहुत चुप रह लिए अब बोलना बेहद जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा। अरबाब इल्म व बसीरत, उलमा, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, सामी निज़ाम, इज़्ज़त की पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिस्मिही तआला वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल आला, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद,
अयनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद इशा से लेकर आप तशरीफ़ रखते हैं, यक बाद दिगर नातो मनक़बत बयानात आपने समाअत किए। पेशरू सना खाने मुस्तफ़ा शायर अहले सुन्नत मोहतरम शानर मुरादाबादी साहब क़िबला ने बेहतरीन शेर व शायरी आपकी बारगाह में पेश की और आपने मोहब्बतों के साथ सुना। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन आमीन। नक़ीब अहले सुन्नत नक़ीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना मोहम्मद नाजिम रज़ा खलीली साहब क़िबला ने बेहतरीन शेर व शायरी निज़ामत की शक्ल में आपको सुनाई। आपने मोहब्बतों से नवाजा। अल्लाह पाक मज़ीद बुलंदियाँ तरक्कियाँ अता फरमाए। हज़रत मौलाना कासिम रज़ा साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, हसनैन भाई तशरीफ़ रखते हैं, कारी मोहम्मद ज़ीशान साहब और हमारे दूसरे अहबाब। अल्लाह इन सबको सलामत रखे, आपको आबाद रखे, शाद रखे। आमीन आमीन। आप और हम सब एक नौजवान के चहलू में बैठे हैं। अभी मैं आते हुए अपने अहबाब से कह रहा था, पिछली बार जब हम इस जगह पे आए थे तो बुलाने वाले शान आलम थे, और वक्त की गर्दिश देखिए, रोजमर्रा की तब्दीलियां देखिए कि आज हम उनके चेहरों में जा रहे हैं। ये सिलसिला जारी है। नक़ीब अहले सुन्नत नाजिम रज़ा खलीली साहब को देख रहे हैं। 1 साल कुछ माह हुए, इनके छोटे भाई भी हाफिज नाजिर, वो भी एक हादसे के शिकार हुए थे और इस दुनिया को दावे मुफारकत दे गए। अभी 20 रोज कबल हमारे सगे खलीरे भाई खालाजाद भाई तकरीबन उम्र 28 साल सोते सोते अटैक हुआ और दुनिया को दावे मुफारकत दे गए। अल्लाह अकबर। अभी हम एक जगह बिलारी से आ रहे हैं तो पता ये लगा, हम जिनके घर गए थे, जिन्होंने हमें बुलाया, वो कहीं रास्ते से आ रहे थे, गाड़ी चलाते चलाते सो गए। गाड़ी पेड़ों में जाके लगी, उससे पहले उनकी आंख खुली, उन्होंने डोर खोला और वो वहां से कूदे और गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई। ये रोजमर्रा के हादसात मामलात आपके और हमारी निगाहों के सामने दरपेश हैं, और ये हकीकत है, जब कोई किसी का जाता है दर्द होता है, एहसास होता है। शान आलम निहायती बासलीका, बेशक बेशक, मुअद्दब, उलमा और सादात से बेइंतहा प्यार करने वाला। रमज़ान शरीफ में जब इन्होंने अपनी दुकान की, मुझे फ़ोन किया, मैंने माजरत चाहिए। शाहनवाज भाई ने फ़ोन किया, मैं कहा भाई रमज़ान शरीफ में कुरान शरीफ भी सुनाना होता है, गर्मी भी है, हिम्मत नहीं होती कहीं बाहर जाने को। तो बोले ठीक है हजरत, आप चाहें बकरा ईद पे कर देना, मगर दुकान का इफ्तिताह आप ही करेंगे, आप जब चाहें आ सकते हैं। तो मैंने कहा भाई जब ये बात है तो फिर मैं कल ही आऊँगा। तो मैं आया, उन्होंने दुकान की, ये सारा पैसे लगाए, माल के वालिद भी मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो चंद दिनों बाद वो हमारे दरमियान से रुखसत हो गए। ये सिलसिला दुनिया का जारी है। अल्लाह पाक घर वालों को, उनके दोस्त अहबाब को, हम सबों को सब्र अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मोमिन की शान ये होती है कि मोमिन तो सिर्फ एक ही बात कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्लाह सब तेरे लिए है और तेरी ही तरफ लौटने वाला है, हम तेरे लिए और तेरी तरफ जाने वाले हैं। जिनके ज़बानों पे ये कलिमात जारी होते हैं, फिर अल्लाह पाक उनकी बात, उनकी शान में इरशाद फरमाता है,
उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमतें बरसती है। जो सब्र करने वाले हैं उन पर अल्लाह की रहमतें बरसती है। सब्र के ताल्लुक से मुझे चंद मिनट आपकी बारगाह में रहना है। तकरीरी जोहर नहीं दिखानी है, बस चंद बातें बतानी है। वो बात ख़त्म करके इंशाअल्लाह बहुत जल्द सलातो सलाम पढ़ा जाएगा। बहुत बड़ा अलमिया है तो बड़ी कहानी है। ये तो माँ बाप से पूछिए, माँ बाप जैसी तो मोहब्बत किसी के पास नहीं होती। हम मोहब्बत करते हैं, ये ठीक है, शान अरब साहब मोहब्बत करते हैं, और भी हमारे कुछ आबाब हैं जो मजमे में हैं और जिनकी आंखों में आंसू भी जारी है, वो मोहब्बत करती हैं सब, मगर हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मोहब्बत की निशानी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बेटे के लिए, अपने भाई के लिए कलमा शरीफ, कुरान शरीफ, दरूद शरीफ पढ़ें और रिसाले सवाब करें। बाकी दुनिया है, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, हर एक को जाना है। और क्या क्या बताया जाए। चंद दिन पहले देखा आपने इतना बड़ा हादसा ट्रेन का। बेशक हालांकि ट्रेन की सवारी सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती है। हम भी अपने आप को ट्रेन में महफूज समझते हैं, सबसे ज्यादा महबूब सवाल। मगर कौन कहाँ महफूज, कैसे महफूज, कितना बड़ा हादसा। अभी तक 300 से पार शायद लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, और न जाने कितने तो लोग अभी गुम हैं, उनकी लाशों का भी पता नहीं लगा। किन्हीं की खोपड़ियां गायब, किन्हीं के हाथ गायब, किन्हीं की बिल्कुल बॉडी का एक एक उज़्व भी सलामत नहीं। कौन कहाँ जा रहा होगा, कितनी तमन्नाएं होंगी, कितने ख्यालात जहनों में होंगे, कौन किधर किधर जा रहे होंगे, और सब एक ही लम्हे में खत्म। दूर का हादसा नहीं है, चंद रोज पहले तकरीबन दलपतपुर के ही करीब एक ही घर के, एक ही खानदान के तकरीबन 8 अफराद इस दुनिया को छोड़ के चले गए। ये है दुनिया की हकीकत, ये है दुनिया की हैसियत। और जब कोई किसी का जाता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, एहसास होता है। ये बात आप और हम सब तस्लीम करते हैं। अल्लाह पाक अमल की तौफीक बख्शे। अच्छा इंतहाई अकीदत, मोहब्बत, ईमानदाराना अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से बना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद बातें मुझे बतानी है सब्र के ताल्लुक से। तकरीर जौहर मुझे नहीं दिखाना है, बस वो आप समात कर लें। और अल्लाह पाक इनके वालिदैन को, दोस्त अहबाब को सब्र जमील, अजर जजील अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अयनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। कहीं भी चले जाओ, मौत जरूर तुम्हें पकड़ेगी। बेशक बेशक। मौत जरूर तुम्हें आएगी, मौत से किसी को छुटकारा नहीं। कहीं भी चले जाओ, कुरान कहता अयनमा, कहीं भी, मजबूत किलों में, पहाड़ की बुलंदियों में, जमीन की पस्ती में, कहीं भी चले जाओ, मौत जरूर आकर पकड़ेगी। और जब मौत आती है तो फिर कोई बच नहीं पाता। बेशक बेशक। किस हालत में आ जाए, कब आ जाए, कोई नहीं जानता। मरना है, मरना है, मरना है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में उम्मती बैठा था। तीसरा शख्स आया, आकर चला गया। आपने इरशाद फरमाया अपनी उम्मती से, तीसरे वाले को पहचाना? बोले हुजूर पहचाना तो नहीं, मगर एक बात है। क्या? हुजूर ये मुझे घूर घूर के देख रहा था, ये मेरी तरफ टिकटिकी बांध के देख रहा था। आपने इरशाद फरमाया ये मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम थे। तो हुजूर फिर घूर घूर के क्यों देख रहे, टिकटिकी बात के क्यों देख रहे? बोले तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है, तुम्हारी मौत का वक्त आ गया। इतना सुना रोया का हुजूर बचाओ। कि कैसे बचोगे? हुजूर ऐसा करो, आपकी तो हवाओं पे चलती है, हवाओं को हुक्म दो, हवा एक ही लम्हे में मुझे यहां से उठाकर हिंदुस्तान की पहाड़ी पे छोड़ दे, मैं बच जाऊंगा। अच्छा हाँ, जाना चाहते हो हिंदुस्तान की पहाड़ी? जी हुजूर जाना चाहता हूं। हवा को हुक्म दिया, हवा ने बिठाला, हिंदुस्तान लाके छोड़ दिया। खुशो खर्रम बच गया मलकुल मौत। इज़राइल अलैहिस्सलाम से मौत नहीं आएगी। इज़राइल अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ लाए, कहा कहाँ है आपका उम्मती? कहा भाई हमने तो उसको
हवा के जरिए हिंदुस्तान की पहाड़ी भेज दिया। कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम आपका लाख लाख बार शुक्र है, आपका शुक्र है, आपका एहसान है। अल्लाह पाक ने इसकी मौत हिंदुस्तान की पहाड़ी में लिखी थी और जब मैं आया तो ये बैठा आपके पास था, तो मैं ये परेशान था कि ये बंदा हिंदुस्तान कैसे पहुंचेगा, हिंदुस्तान की पहाड़ी कैसे जाएगा। ए सुलेमान अलैहिस्सलाम आपने मेरा काम आसान कर दिया, वहां से परवाज की, हिंदुस्तान तशरीफ लाए, रूह निकाली, काम खत्म, द एंड। ऐनमा तकूनु, कहीं भी चले जाओ मौत नहीं छोड़ेगी। और हजरत मारूफ करखी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो ये इरशाद फरमाया, जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे जिस्म से ये कमीज भी उतार देना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी कमीज, मेरा जुब्बा, मेरे कपड़े भी निकाल देना। इसलिए मैं दुनिया में जैसे आया था वैसे जाना चाहता हूं। अल्लाह। दुनिया से आया था बेलिबास आया था, तो दुनिया से भी बेलिबास जाऊंगा। ये इंसान की हैसियत है, ये इंसान का स्टेटस, ये इंसान की औकात है। आप दुनिया में बड़े बड़े अच्छे कपड़े ब्रांड पहनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े इस्तेमाल करते हैं, लीलन का पहनता हूं, रेमंड का पहनता हूं, फुला ब्रांड पहनता हूं, 1000 मीटर का पहनता हूं, 2000 मीटर का पहनता हूं, ब्लैकबेरी का पहनता हूं। इंसान तरह तरह के लिबास इस्तेमाल करता है दुनिया में रहने के बाद, हर फैसिलिटी अपनाता है, मगर जब इस दुनिया से चला जाए घर वाले नहीं बल्कि दूसरे दुकान पे जाते हैं, सादा सा ये मांगती कफन दे दो, कफन, लीलन नहीं, रेमंड का नहीं, ब्लैकबेरी का नहीं, कोई ब्रांड नहीं, सिर्फ सादा कफन लाते हैं। 1000 रुपए मीटर का पहनने वाला, 2000 रुपए मीटर का पहनने वाला, 10,000 20,000 के कपड़े अपने जिस्म पर डालने वाले को एक सिर्फ सादा सा सिंपल सा कपड़ा दिया जा रहा है जिसे मैं और आप कफन कहते हैं। इंसान की हैसियत है, दफन किया, काम खत्म। कुरान कहता है कहीं भी चले जाओ मौत नहीं छोड़ेगी। मरना मुझे, आपको, सबको मरना है। जब मरना है तो कोई बचपन में भी मर सकता है, कोई जवानी में भी जा सकता है, बुढ़ापा आए या नहीं आई किसकी कोई गारंटी नहीं। कभी कभार उम्र की दराजगी इंसान के लिए जिल्लत और रुसवाई का सबब बन जाता है। बेशक बेशक बेशक। अरे भाई, अगर बदअमली में जिंदगी गुजर रही है, गुनाहों में जिंदगी गुजर रही है, तो ये तवील जिंदगी इंसान के लिए जिल्लत और रुसवाई का सबब। अल्लाह पाक लंबी जिंदगी दे। अगर इंसान लंबी जिंदगी में नेक काम करे तो ये फिर उसकी तकरीम और एहतराम का सबब है। कहीं भी चले जाओ, इस दुनिया में अगर किसी को मौत नहीं आती तो वो आपके और मेरे नबी होते। आपके और मेरे नबी को भी मौत आई, चाहे एक ही आन के लिए आई तो आई, मौत आई, एक ही आन के लिए आई, मगर आई तो पता ये चला मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, मरना है, मरना है, आखिर मौत है, आखिर मौत है, आखिर मौत है। मगर ये रोजमर्रा के जो हालात देख रहे हैं, मसलन हमारे शान आलम साहब इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, हमें दागे मुफारकत दे के चले गए, छोड़ के चले गए। बाप परेशान, माँ परेशान, भाई परेशान, दोस्तों अहबाब परेशान। हमें भी सुन के बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, एहसास हुआ, दर्द हुआ। आज भी एहसास, तकलीफ, दर्द होता है। मगर जब जब हमारे घरों में दर्द, परेशानी, मुसीबत के पहाड़ टूटे, शरीयत का दामन नहीं छोड़ना है। शरीयत के दामन को कभी नहीं छोड़ना है। आप अपने और मेरे नबी की जिंदगी तो देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो यतीम होकर, आपने अपने वालिद का चेहरा ही नहीं देखा। मुझे बताइए, अगर अल्लाह चाहता तो क्या आपके वालिद आपकी हयात में जिंदा नहीं रह सकते थे क्या? नहीं, आप दुर्रे यतीम बन के तशरीफ ला रहे हैं। महबूब, अगर मैं चाहूं तो तेरे वालिद को बहयात रखो, मगर नहीं, मेरी मंशा है, मेरी मर्जी है, तो इस दुनिया में जाए तो यतीम बनकर जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि तेरे दिल में यतीमों का दर्द पैदा हो जाए, और दूसरी बात यह है जब किसी के बाप का किसी के ऊपर से सहारा उठ जाए
जब किसी का बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चला जाए तो आहो बुका करने से पहले, गिरेबान फाड़ने से पहले, बालों को नोचने से पहले, इस्लाम की खिलाफ वर्जी करने से पहले, अपने आप को तोड़ने से पहले, महबूब तेरी जिंदगी को देख ले, मेरी उम्मत को जीने का तरीका आ जाएगा कि अल्लाह ने अपने हबीब को दुर्रे यतीम बनाकर भेजा। आमीना के लाल ने अपने वालिद का चेहरा ही नहीं देखा। थोड़े बड़े हुए, 6 साल की उम्र शरीफ हो गई, आपकी वालदा भी छोड़ के चली गई। तो जानते हो कहां? एक रास्ते में, पहाड़ी में। अल्लाह अकबर। अब आप सोचिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नन्हे नन्हे मुबारक पाकीज़ा हाथों से अपनी वालदा की कब्र कैसे खोदी होगी। चचा नहीं, दादा नहीं, खानदानी नहीं, एक रास्ते में आपकी वालदा दादे मुफारकत दे गई। ए महबूब, ये इसलिए हो रहा है ताकि तेरी उम्मत को जीने का तरीका आ जाए। अल्लाह की बारगाह में जो जितना करीब होता है वो गमों से, परेशानियों से इतना ही ज्यादा गुजरता है। अल्लाह अकबर। ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजमर्रा की जिंदगी रही। आगे चलिए आप। जब जब आपको रोना आए, परेशानी आए, गम सताए, मेरा गम कितना ही बड़ा हो सकता है, आपका गम कितना बड़ा हो। किसी के सर से उसके बाप का साया उठ गया, किसी के सर से उसकी मां का साया उठ गया, कोई किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी के रिश्तेदार चले गए। मेरा गम, आपका गम कितना भी बड़ा हो, मगर दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या करबला के हुसैन से बड़ा हो सकता है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब करबला के मैदान में गए, आपकी उम्र शरीफ तकरीबन 56 साल कुछ बाकी थी और आपके दाढ़ी और सर के बाल पूरे के पूरे काले थे। एक एक करके अल्लाह की राह में कुर्बान भतीजे, भांजे, रिश्तेदार, अहबाब सामने से कुर्बान। और जब आबिल आखिर सिब्ते रसूल, हम शबीए पैगंबर, हम शबीए मुस्तफ़ा, इमाम अली अकबर, जिनका चेहरा देख के नाना जान की याद आ जाए, मुस्तफ़ा करीम की याद आ जाए, जिन्हें हम शबीए पैगंबर कहा जाता, जिन्हें हम शबीए मुस्तफ़ा कहा जाता, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर कामिल। लास्ट में गए, यजीदियों से लड़े, यजीदियों ने वार किया, पुकारा, या बता, या बता, या बता, मेरे वालिद मुझे संभालिए, मेरे वालिद मुझे संभालिए। आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बड़े बेटे इमाम अली अकबर को उठाया। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह। आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के बड़े साहबजादे सैयदना इमाम अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, दागे मुफारकत देकर चले गए। आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बड़े बेटे का लाशा अपने कांधे पे उठाया और उठाकर खैमे की तरफ ला रहे थे। किसी ने पूछा, ये आने वाला कौन है? बताया, ये सिब्ते रसूल सैयदना इमाम हुसैन इमाम अली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। कहा, इनके कांधे पे किसका लाशा है? तो बताने वाले ने बताया, इनके कांधे पे इनके बड़े बेटे इमाम अली अकबर का लाशा है। अब मुआद्दिक क्या लिखता है, मुआद्दिक के जुमले को सुनिए। कसम खुदा की मैंने इन आंखों से देखा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में जर्रा बराबर भी लड़खड़ाहट नहीं थी। मुझे बताइए आप, अगर किसी का नौजवान बेटा चला जाए, बाप के मुंह में पानी डाला जाए, माँ के मुंह में पानी डाला जाए, बस औकात माँ बाप की हालत ये होती है, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है, बाप अलग परेशान, माँ अलग परेशान। अल्लाह अकबर कबीरा। जब शान आलम का हादसा हुआ, उनके वालिदैन की हालत तब तक देखिए कितनी खतरनाक हालत। खाना खाने को दिल नहीं चाहता, खाना खाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, मुंह से बाहर आता है, कलेजा फटता। मेरा दर्द, आपका दर्द कितना ही बड़ा हो, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरी माँ, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब,
कितने ही हो, अल्लाह अकबर कबीरा, कितने ही किसी का कितना ही बड़ा गम हो, मगर अल्लाह अल्लाह हम शबीए पैगंबर, हम शबीए मुस्तफ़ा सिब्ते रसूल सैयदुना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपने बड़े बेटे को उठाया, कांधे पे एक बाप अल्लाह अकबर कबीरा अपने बेटे का लाशा ला रहा है, अल्लाह अल्लाह, लेकिन पहाड़ की तरह पैर जमे हुए हैं, सब्र इस्तिकलाल का पहाड़ बने हुए हैं। ए अल्लाह, आहो भुका नहीं करूंगा, ए अल्लाह मैं तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगा, ए परवरदिगार शरीयत की मुखालफत नहीं करूंगा, ए परवरदिगार शरीयत के खिलाफ नहीं जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह अपने खेमे की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। सैयदा सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा, सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, ये बताओ आने वाला कौन आ रहा है? अल्लाह अल्लाह, आने वाला कौन आ रहा है? आने वाला कौन आ रहा है? आपने इरशाद फरमाया अपनी भतीजी से, भतीजी सकीना सुनो सुनो, ये मेरे भाई इमाम हुसैन आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे बाबा जब करबला के मैदान में आए थे, उनके दाढ़ी के बाल, सर के बाल सारे के सारे काले थे। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जब अपने बड़े बेटे इमाम अली अकबर को अपने कांधे पे उठा कर ला रहे हैं, तो किताबों में लिखा है सर और दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो चुके थे। सैयदा ज़ैनब कहती है, अल्लाह अल्लाह, मेरे भाई को गमों ने बूढ़ा कर दिया, मेरे भाई को गमों ने नढाल कर दिया, मगर हिस्ट्री गवाह है, तारीख शाहिद है। क्या कोई बता सकता है अहले बैत अत्हार की खवातीन की आवाजें खामों से बाहर निकली हो, उन्होंने अपने दुपट्टों को फेंका हो, उन्होंने अपने बालों को नोचा हो, उन्होंने अपने पर्दों की तौहीन की हो? क्या कोई बता सकता है? अल्लाह अल्लाह, इमाम अली अकबर को दे दिया, अली असगर को दे दिया, उन्होंने मोहम्मद को दे दिया, कासिम को दे दिया, 72 जानिसारों को दे दिया। ए महबूब, मैं तेरे खानदान में इतना बड़ा इम्तिहान इसलिए ले रहा हूँ ताकि तेरी उम्मत को जीने का तरीका आ जाए। किसी के यहाँ पर कितना बड़ा गम आ जाए तो गमों से मुकाबला करके एक ही बात कहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए अल्लाह, जिंदगी तेरे लिए है, जब तक जिएंगे तेरा नाम लेके जिएंगे, मरेंगे तो तेरे नाम पर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला जलसे ईसाले सवाब जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान जब अल्लाह। अपने अजीज की याद आए, करबला के मैदान को याद करो। जब जब तुम्हें अपने बेटे की, शहजादे की, दोस्तों अहबाब की याद आए, करबला का मैदान याद करो, बुजुर्गों की जिंदगी याद करो। बड़े बड़े मुश्किल दौर बुजुर्गों की जिंदगी में गुजरे हैं।